इस देश में दो तरह के लोग हैं। एक वो हैं जो सेक्युलरिज्म का चोला पहनते हैं और उनको लगता है सब कुछ इस देश में खराब हो रहा है, अंदर मोदी गवर्नमेंट सब कुछ गड़बड़ है, मोदी जाएंगे तभी ये देश सुधरेगा। जब से मोदी आए हैं, बीजेपी आई है, इस देश का बंटाधारी हो गया है। एवरीथिंग हैज गॉन रॉन्ग विद दिस कंट्री, देयर इज नथिंग राइट एट ऑल। अगर इनसे आप बात करेंगे तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, बिकॉज दे प्रेजेंट अ वेरी डिप्रेसिंग स्टोरी ऑफ दिस कंट्री। कुछ भी आसपास सही नहीं हो रहा है, इनके मुताबिक इस देश में सब कुछ खराब हो रहा है, just because there is a party called Bharatiya Janata Party which is governing this country and there is a person called Narendra Modi who is ruling the country. आज आपको नरेंद्र मोदी से नफरत है, कल आपको लालकृष्ण आडवाणी से नफरत थी, उससे पहले आपको शायद अटल बिहारी वाजपेयी से भी ऑब्जेक्शन था। कल ये एक पहले अटल बिहारी वाजपेयी गए, फिर लालकृष्ण आडवाणी गए, कल नरेंद्र मोदी भी चले जाएंगे, कोई नया लीडर आएगा। दिस इज द वे इट गोज। क्या आप हर शख्स से नफरत करते रहोगे जब तक आपको अपना चॉइस का लीडर नहीं मिलेगा? ये कहां का सेक्युलरिज्म है? ये सेक्युलरिज्म कौन सा डेफिनेशन है कि लीडर के आपके चॉइस का हुआ तो सेक्युलरिज्म है, लीडर आपके चॉइस का नहीं तो सेक्युलरिज्म नहीं है, और सेक्युलरिज्म नहीं है और आपके चॉइस का लीडर नहीं है तो आपको जो मन करेगा आप वो बोलेंगे। आपको सब कुछ गलत लग रहा है तो आप बाकी को भी बोलेंगे, आपको भी सब कुछ गलत लगना चाहिए। और जो दूसरी लॉट है, ये तो एक हो गया, एक दूसरा लॉट है जो बहुत ऑनेस्टली अपना काम करता है, उसको अपने फाइनेंशियल ग्रोथ से मतलब है, अपने फैमिली से मतलब है, और वो नेशन के आगे बढ़ने में हिस्सेदार है। इफ द कंट्री इज ग्रोइंग, दैट लॉट वांट्स टू बी पार्टी टू द ग्रोथ ऑफ दिस कंट्री, सो दैट इज द सेकंड लॉट। दैट लॉट थिंक्स एवरीथिंग पॉजिटिव। अगर आप उनसे बात करेंगे तो आपको सब कुछ पॉजिटिव नजर आएगा, उनके लिए सब कुछ पॉजिटिव है, एंड दे फील व्हाटएवर द गवर्नमेंट इज डूइंग इज राइट। But the moment you turn to these people, जो so-called pseudo-seculars जो हैं, you will get this impression just because they dislike Mr. Modi, they dislike BJP. उनको बीजेपी से नफरत है, उनको नरेंद्र मोदी से नफरत है, तो उनके लिए सब कुछ खराब है। अदरवाइज कल कांग्रेस पार्टी आ जाएगी तो इस देश में सब कुछ हंकी डोरी। 2014 से पहले सब कुछ देश में सही था, 2014 के बाद अचानक स्विच ऑन हुआ और सब कुछ खराब हो गया। ऐसा होता है क्या? एक पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन जीता तो देश एक दिन के अंदर खराब हो गया, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने जीता तो एक दिन में देश सुधर गया। कुछ पैरामीटर्स है ना, देश कहां पर खड़ा है उसके कुछ पैरामीटर्स हैं। सो व्हाट आर दोस पैरामीटर्स? ऑन व्हाट बेसिस डू यू डिसाइड कि विच पॉलिटिकल पार्टी इज डूइंग हाउ, हु इज परफॉर्मिंग better? How do you decide this? There are certain parameters, but they are not bothered about the parameters. They are only bothered about the fact that the government that comes should be of our choice. If it is of our choice, then in this country there is secularism. If the government is not of our choice, the PM is not of our liking, then the democracy is not there. Democracy is in trouble. Secularism doesn't exist. There's nothing good about this country. There's nothing good about the leader. There's nothing good about the government. Till the time you have this psyche, the possibility of your success is absolutely zero. You will not survive with this kind of a psyche. आप बीजेपी से जुड़े हो ना जुड़े हो, मैं वो बता रहा हूँ जो जनरली मैं देख रहा हूँ, जो मुझे दिखाई देता है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो मीडिया हो जहां से मैं खुद आता हूँ, मुझे समझ नहीं आता मीडिया को क्या हो गया। Why are you divided into this right and left and secular, so-called secular and so-called non-secular? अरे भाई, you are a journalist. Do a independent, fair job. There are some good thing about the government. There's some bad thing about the government. Talk about the good thing. Talk about the bad thing also. But you cannot always view everything in negative, or you can't view everything in positive. That is not the way it can go, because that's a very saddest way of looking at it. अगर आप चीजों को एज ए जर्नलिस्ट आप यू स्टार्ट व्यूइंग थिंग्स फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ
your political lineage, yeah, your political liking, then how are you a journalist? A journalist is not supposed to decide the level of journalism by the presence of political party. On the basis of which political party is ruling the government, you decide whether it is good or it is bad. Journalist's job is just to present the facts, right or wrong, analyze it, and accordingly let the people decide. एक दिन आपका स्टैंड ये होगा, दूसरे दिन दूसरा होगा. आज मैं ये बात कर रहा हूं, हो सकता है कल एंटी मोदी बात करूं. आपको कम से कम दोनों पिक्चर तो मिलने चाहिए. अगर आपको दोनों पिक्चर नहीं मिलते हैं तो फिर आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं है. लेकिन इस देश में कोई भी इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट नहीं बचा है. क्यों? क्योंकि कोई या तो प्रो मोदी है या कोई एंटी मोदी है. कोई एंटी मोदी है तो सिर्फ एंटी मोदी है, उसको मोदी में कुछ भी अच्छा नहीं दिखता. और जो प्रो मोदी है उनको मोदी में सब कुछ अच्छा दिखता है. ऐसा कभी नहीं होता है. हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दोनों पहलू देखिए. दैट्स द जॉब ऑफ अ जर्नलिस्ट. तो एनीवे, दैट अपार्ट, आज जो हालात है वो ये है कि अगर आपने धोखे से बीजेपी के फेवर में कुछ बोल दिया, जैसे मैंने अभी ये शो किया और इसमें बहुत सारे रीजंस बताए, हो सकता है बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि मैं भी भक्त हूं. ये वो नहीं जानना चाहेंगे कि क्या मैंने बीजेपी ज्वाइन किया है, क्या मैंने कभी मेरा कोई एफिलिएशन पॉलिटिकल पार्टी से रहा है, या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से देश में मेरा कोई एफिलिएशन रहा है. लेकिन जस्ट बिकॉज यू हैव स्पोकन इन फेवर ऑफ बीजेपी फॉर एन इंस्टेंस, तो आप भक्त हो गए. लेकिन जो एंटी मोदी बोलते हैं पूरे दिन, हफ्ते दर हफ्ते, महीने दर महीने, साल के साल, कॉन्स्टेंटली यू आर रनिंग एंटी मोदी कैंपेन, एंटी बीजेपी कैंपेन. आप भक्त नहीं हो तो क्या हो? आप अंधभक्त नहीं हो तो क्या हो? व्हाट आर यू? आर यू नॉट रनिंग अ कैंपेन? आर यू नॉट टॉकिंग good about the other political parties and bad about BJP? So इसको भक्ति नहीं बोलते तो क्या बोलते हैं? Just because someone is opening a mouth and saying something in favor of BJP, immediately you term that person as भक्त. किसी पे उंगली उठाने से पहले आप अपनी तरफ देखिए. 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं, तो किसी को भक्त बोलने से पहले खुद सोचे कि आप क्या कर रहे हो. You are going after the government without any logic, just because you do not like the face of the prime minister, you do not like a political party. So the personal liking of a person, your personal liking is deciding whom you want to term as bhakt, and you yourself want to term yourself as secular. आप ही ने ठेका ले लिया, आप सेक्युलर, बाकी सब कम्युनल. किसने दिया आपको ये? आर यू अ जज और अ जूरी? खुद ही डिसाइड कर लोगे. जो सरकार है उस सरकार के पॉलिसी को मानना एक सिटीजन का काम है. और कोई एक लॉट ऐसा है जो ये कर रहा है, लेकिन उसको आप बोलते हो वो भक्त है. जो ऑनेस्टली अपना काम करे. कल कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तब भी वो लोग काम कर रहे थे चुपचाप. आज बीजेपी गवर्नमेंट है तब भी वो लोग काम कर रहे हैं. वो तब भी गवर्नमेंट को प्रेज कर रहे थे, वो आज भी गवर्नमेंट को प्रेज कर रहे हैं. वो तब भी गवर्नमेंट की कमियां बता रहे थे, वो आज भी गवर्नमेंट की कमियां बता रहे हैं. लेकिन जैसे ही वो प्रेज करते हैं, वो कमी वाली बात को भूल जाते हो आप. इमीडिएटली आप उसको भक्त बोलते हो. लेकिन खुद की तरफ नहीं देखते कि कॉन्स्टेंटली आप एंटी बीजेपी, एंटी मोदी कैंपेन चला रहे हैं. उसको भक्ति नहीं बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? किस डेफिनेशन में आता है वो? Dislike of a person can be your personal choice. It cannot become a reason for you running a campaign on social media or on a media platform. Whether you are a journalist or you are an individual, it doesn't matter. But everyone has to be very clear about the fact that you have to be either neutral, and if not, be a good citizen. And the citizen job is to at least follow the rules, regulations, policies that the government brings in. मैं इस सरकार को नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे सरकार पसंद नहीं है. ये प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं मानूंगा क्योंकि मुझे प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं है. ये कौन सी नीति है? कल इंदिरा गांधी थी तभी तो लोग मान रहे थे ना. She was a grassroots leader. She had a massive fan following. She has a huge support base. So what? The people who were from the Sangh or say Bharatiya Janata Party at that time, or even before that, Jan Sangh, were they not following the rules? Were the people not following the rules? We don't like
इंदिरा गांधी, ऐसे थोड़ी होता है। शी वॉज द प्राइम मिनिस्टर एंड शी वॉज रिस्पेक्टेड। रिस्पेक्ट अ पोजिशन। योर पर्सनल लाइकिंग कैनॉट बिकम सो मच that you start hating a prime minister of a country. Whatever happened during the Congress rule was all right. Whatever is happening under the BJP rule is all trash. That can't be the way. उनके मुताबिक क्या हो रहा है? उनके मुताबिक ये जो सेकुलर, सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर है, इनके मुताबिक क्या हो रहा है? बिकॉज यही वो एजेंडा चला रहा है ना कि मोदी इज मूविंग आउट, मोदी हार रहे हैं, मोदी इज बिकम वीक, दैट इज व्हाई ही हैज लॉस्ट कर्नाटका। अनएम्प्लॉयमेंट इज प्लेगिंग द कंट्री। देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। नाउ द रियलिटी क्या है कि इस देश के जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, एक भी खाली नहीं जा रहे। चाहे वो शिमला हो, चाहे वो मसूरी हो, चाहे वो गोवा हो, चाहे वो हिल्स हो, चाहे वो बीचेस हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो राजस्थान हो, चाहे वो दिल्ली हो, कहीं पर भी कोई भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन खाली नहीं जा रहा है। अगर एम्प्लॉयमेंट है तो फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? व्हाई आर पीपल मूविंग अराउंड सो मच? एंड दीज आर डोमेस्टिक टूरिस्ट हु आर मूविंग अराउंड। बगैर पैसे के कौन सा टूरिज्म सेक्टर फ्लरिश करता है? Country's growth has gone down. The second thing that they talk about is that country's growth has gone down or is going down under the leadership of नरेंद्र मोदी। अब ग्रोथ का पैरामीटर कौन होता है? ग्रोथ का पैरामीटर है इंडस्ट्री। द कंट्रीज इंडस्ट्री इज द पैरामीटर ऑफ अ ग्रोथ, राइट? अब अगर आप स्टॉक मार्केट में कंपनीज का परफॉर्मेंस देखेंगे, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट स्टॉक मार्केट, आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनीज परफॉर्मेंस। जो इस देश के बड़ी कंपनियां हैं, कटिंग अक्रॉस सेक्टर्स, किसी भी सेक्टर से उठा लीजिए, वो सब इस वक्त अपने हाईएस्ट वैल्यूएशन पे खड़ी है। हाईएस्ट वैल्यूएशन, आज तक की सबसे ज्यादा वैल्यू उन्होंने इसी पिछले 8-9 साल में बनाई है। खास करके कोविड के बाद इस सभी जितनी भी बड़ी कंपनियां, उनकी वैल्यूएशन बढ़ गई है बहुत ज्यादा, और वो आज रिकॉर्ड हाई पे है। अगर ग्रोथ नहीं है तो फिर ये कंपनीज की वैल्यूएशन कैसे बढ़े? हाउ आर दीज कंपनी डूइंग सो वेल? सेवरल कंट्रीज हैव फेस्ड सिविल वॉर and are going through massive economic turmoil. श्रीलंका, पाकिस्तान आपके नेबरहुड में बहुत सारे देश दुनिया भर में टर्मोइल के थ्रू गुजर रहे हैं, फाइनेंशियल, वहां सिविल वॉर है। इस देश में डिस्पाइट डिमोनेटाइजेशन, डिस्पाइट कोविड लॉकडाउन, यू आर सेफ, सिक्योर एंड कंफर्टेबल फाइनेंशियली। ये कैसे हुआ? क्या कांग्रेस गवर्नमेंट ने कर दिया, या ऑपोजिशन रूल गवर्नमेंट ने कर दिया, या इसी गवर्नमेंट ने किया जिसको आप कहते हो कि ये गवर्नमेंट ने कुछ भी अच्छा नहीं किया, इस गवर्नमेंट के अंदर में सब कुछ खराब ही हुआ है, बिकॉज यू डोंट लाइक द मैन कॉल्ड मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो फिर ये ग्रोथ किसने किया? ये सिक्योरिटी किसने दिया? ये इकोनॉमिक ग्रोथ, जबकि पूरे दुनिया के कई सारे देशों में बुरा हाल है, आप फिर भी बच गए। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई का नतीजा ये हुआ कि आपके ऑयल डिमांड्स बहुत बढ़ जाते, आपकी प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाती, यू वुड हैव बीन इन अ डीप ट्रबल, बिकॉज आपको बहुत ज्यादा डॉलर्स खर्च करने पड़ते तेल खरीदने के लिए। लेकिन हुआ क्या? इंडियाज ऑयल पूल इज एट अ ऑल टाइम हाई। इस वक्त इंडिया के पास जो ऑयल का जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो तो बढ़ी गई है, जो ऑयल स्टोर्ड है वो आज तक के इतिहास में इतना ऑयल भारत के पास कभी नहीं रहा है। इंडिया हैज द हिस्टोरिकली मैक्सिमम एंड द बिगेस्ट ऑयल पूल राइट नाउ कंपेयर टू एनी टाइम इन इट्स हिस्ट्री। ये क्यों हुआ? बिकॉज द गवर्नमेंट वाज इंटेलिजेंट इनफ टू एक्सप्लॉइट द वॉर दैट वाज गोइंग ऑन बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन टू इट्स एडवांटेज। यूरोप ने बैन लगाया, यूएस ने बोला, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत समझदारी से खुद को आइसोलेट किया और रशिया से ऑयल खरीदा सस्ते में। नतीजा क्या हुआ? हमारा ऑयल पूल बढ़ गया।
उसका डायरेक्ट इंपैक्ट किस पर हुआ? हमारे फॉरेन करेंसी पूल पे। अगेन ऑयल पूल एट इट्स हाईएस्ट लेवल, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कल ही, आज सुबह ही रिपोर्ट पढ़ रहा था और बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है वो, बहुत इंटरेस्टिंग भी है, शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। इंडिया का ऑयल एक्सपोर्ट, यस, इंडिया अब तक ऑयल खरीदता रहा है, इराक से, ईरान से, सऊदी अरेबिया से, रशिया से, यूक्रेन से, बाकी जैसे। बट इस वक्त इंडिया ऑयल एक्सपोर्ट कर रहा है और इंडियन ऑयल एक्सपोर्ट इज फार ग्रेटर देन सऊदी अरेबियाज ऑयल एक्सपोर्ट। एक ऐसा देश जहां ऑयल प्रोड्यूस होता है, उस देश से ज्यादा एक्सपोर्ट इस वक्त इंडिया कर रहा है ऑयल का। हम ले नहीं रहे हैं, हम दुनिया को बेच रहे हैं तेल। ये कौन सी सरकार कर सकती थी? क्या कोई ऐसी गवर्नमेंट है जिसने आज तक ऑयल बेचा है? आपने, आपकी पॉलिसीज, आपके देश की पॉलिसी ऐसी रही जिसके कारण आज आप ऑयल बेच पा रहे हो। नतीजा, आपका डॉलर स्टोर बढ़ गया, आपका डॉलर पूल बढ़ गया है। फायदा किसको होगा? फायदा हमें होता है। क्यों? क्योंकि हम जब स्कूल में थे तब हमें बताया जाता था कि देश में पर कैपिटा डेट, उधार इतना रुपया है, एक आदमी पे इतना रुपया है उधार, वो शायद लाखों में था, जबकि हमारा पर कैपिटा इनकम 217 रुपए या 250 रुपए था। सो पर कैपिटा इनकम 250 रुपीज, लेकिन देश में एक आदमी पे पर कैपिटा डेट यानी उधार लाखों में था, क्योंकि हम तेल खरीद खरीद के मारे जा रहे थे। 1991, 92, हालांकि 91 मार्च, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 91 मार्च, यस इट वाज 91 मार्च, 91 मार्च इंडिया को अपना गोल्ड मॉर्टगेज करना पड़ा था, गिरवी रखना पड़ा था। सोने को, इंडिया को अपने स्टोर्ड सोने को गिरवी रखकर देश के लिए तेल खरीदना पड़ा था, देश के लिए पैसे लेने पड़े थे। हमने अपना सोना गिरवी रखा तो हमें पैसे मिले। वो वही साहूकार की कहानी है जो फिल्मों में दिखाई जाती थी कि अगर पैसों की जरूरत थी तो सोना गिरवी रखो और पैसे ले जाओ। ये देश 1991 में यही कर रहा था। आज ये देश ऑयल बेच रहा है और डॉलर्स कमा रहा है। डॉलर्स देकर ऑयल ले नहीं रहा है, ऑयल देकर डॉलर्स ले रहा है। पहले हम डॉलर्स देकर ऑयल लेते थे, आज ऑयल देकर डॉलर्स ले रहे हैं। हमारा डॉलर जो पूल है, फॉरेन करेंसी पूल, वो हिस्टोरिक हाई रेट पे है। Why are you going after the government without going into the logic? Just because you do not like the government, you don't like Narendra Modi. Let's go through the facts and see what are the facts. So oil pool at its highest, foreign currency pool at its peak, growth rate, government companies valuation, industries valuation at its highest, stock market booming, tourism sector growing, health sector growing, India's health index has improved. बाहर से लोग यहां इलाज कराने के लिए आ रहे हैं, आपको वो भी डॉलर्स देकर जा रहे हैं। If there are problems, that I will talk about in a different show. I'm coming with that. It's all ready. One by one I'm coming with it. But इस वक्त जो पॉजिटिव है उसको देखना जरूरी है। ये बोलना देश में कि सब कुछ खराब हो रहा है नरेंद्र मोदी के अंडर में, बीजेपी की सरकार ने सब कुछ बर्बाद कर दिया, ये फैक्चुअली करेक्ट नहीं है। You cannot spread such kind of rumors without actually going into the real picture. सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको एक शख्स पसंद नहीं है, किसी की डिसलाइक, किसी की नापसंद, किसी का नापसंद होना इतना नहीं हो सकता कि आप उससे नफरत करने लगे। डोंट हेट समबडी, यू मे लाइक और डिसलाइक समबडी बट डोंट हेट समबडी। बट ये जो लॉट है, स्यूडो सेकुलर लॉट, उसको ऐसा लगता है कि उसको नरेंद्र मोदी के नाम से ही नफरत है। और जब तक ये नफरत होगा, जब तक आप मोदी से नफरत करते रहोगे, मोदी बढ़ता जाएगा, बीजेपी बढ़ती जाएगी। मोदी नहीं तो कोई और सही, आज मोदी कल योगी। इस देश में जब तक इस तरह की पॉलिटिक्स चलेगी, जब तक डिवाइड सोसाइटी को इस तरह से किया जाएगा, मेजॉरिटी माइनॉरिटी, सेक्युलर नॉन सेक्युलर,
मोदी, एंटी मोदी, तब तक बीजेपी जीतती रहेगी। और यही फंडामेंटल रीजन है कि 2024 इलेक्शन बीजेपी जीते। What are the so-called secular saying? The BJP should make an exit and the same age-old governance of the Congress party, either independently or in partnership with the opposition party, should be restored. तब वो कंफर्टेबल है। यानी बीजेपी बाहर चली जाए और वही एज ओल्ड पार्टियां, वही एज ओल्ड सिस्टम लाए जिसने गिरवी रख दिया। जो सोने को गिरवी रखे वो सरकार सही, जो सोना इकट्ठा करा दे, जो डॉलर इकट्ठा कर दे वो सरकार खराब। तो आप वापस उस सरकार को लाइए जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करेगी, जो फ्री बीज की पॉलिटिक्स करेगी, क्योंकि आपको वो ठीक लगता है, क्योंकि वो आपके आइडियोलॉजी से मैच करता है। इस देश की राजनीति आइडियोलॉजी, आपके आइडियोलॉजी पे नहीं चलेगी। इस देश की राजनीति मेजॉरिटी क्या चाहती है उस पे चलेगी। अगेन आई एम सेइंग मेजॉरिटी मतलब मेजॉरिटी रिलीजन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मेजॉरिटी से मेजॉरिटी वोटर्स की बात कर रहा हूं। इस देश का जो मेजॉरिटी इलेक्टोरेट है, वोटर है, जो वो चाहेगा इस देश में वही होगा, उसी की आइडियोलॉजी चलेगी। आपकी आइडियोलॉजी चाहे वो प्रो मोदी हो कि एंटी मोदी हो, वो प्रो बीजेपी हो कि एंटी बीजेपी हो, प्रो कांग्रेस हो या प्रो बीजेपी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो मेजॉरिटी माइंडसेट है, जो मेजॉरिटी आइडियोलॉजी है, वही चलेगी। एंड लर्न टू रिस्पेक्ट दैट। अगर इस देश में किसी को कंप्लीट मैंडेट के साथ लाया गया है तो you learn to respect it. Don't disrespect the mandate given by people by calling them भक्त और XYZ. मेजॉरिटी ने वोट किया है तो बीजेपी गवर्नमेंट बनी है और वो मेजॉरिटी बेवकूफ नहीं है। You are terming that as unintelligent, biased and with a motivation. Do not tag people like that. कल दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, यही लोग आपको भी टैग करेंगे, आपको पसंद नहीं आएगा। तो आप कौन होते हो टैग करने वाले कि कौन भक्त और कौन नहीं? दरअसल आप हो अंधभक्त, बिकॉज आप देख नहीं पा रहे हो इस देश की रियलिटी क्या है। तो आप उन पार्टी को लाना चाहते हो जो अपीजमेंट पॉलिटिक्स करे, फ्रीबीज पॉलिटिक्स करे और मुस्लिम्स को एज अ वोट बैंक यूज करे और उसको चलाती रहे। मुस्लिम्स को कभी भी इंडिपेंडेंट होने मत दो, उनको पढ़ने मत दो, उनको पढ़ाओ मत, उनको जॉब्स मत दो, उनको गवर्नमेंट सर्विस में मत दो, लेकिन उनको सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक बना के रखो। कुछ डेटास हैं जो बहुत सारे लोग ने प्रेजेंट किए, आई एम नॉट प्रेजेंटिंग इट, कि पिछले 8 साल में मुस्लिम कम्युनिटी को कितने जॉब्स मिले कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम्स, उनका ग्रोथ कितना हुआ कंपेयर टू प्रीवियस रिजीम्स, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो बीजेपी गवर्नमेंट को या बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करते हैं, फिर भी उनका ग्रोथ हुआ, फिर भी उनको चीजें मिली। तो कौन सेक्युलर और कौन नॉन सेक्युलर, कौन डेमोक्रेटिक, कौन नॉन डेमोक्रेटिक? इलीगल इन्फिल्ट्रेशन बांग्लादेश से रुकना नहीं चाहिए। इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, होने दो। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, होने दो। इसको देखो ही मत। क्या ये पॉलिसी है? दैट्स व्हाट यू वांट? क्योंकि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी हिट करेगी पॉपुलेशन को तो वो आपको पसंद नहीं आएगा, वो इलीगल माइग्रेंट्स को हिट करेगी तो आपको पसंद नहीं आएगा, वो अगर इन्फिल्ट्रेशन को रोकेगी तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप बोलोगे ये वाला जो पुलवामा अटैक था वो भी गड़बड़ था, जो इंडिया ने ऑपरेशन किया वो भी, हर चीज को क्वेश्चन कर रहे हैं ना, हर चीज को क्वेश्चन। कोई भी चीज इनके हिसाब से सही हुई नहीं है। ये गवर्नमेंट झूठ बोलती है, केवल सच यही बोलते हैं। वही गवर्नमेंट सच बोल रही थी जो कल तक थी। क्यों? क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती। जस्ट बिकॉज आइडियोलॉजी डू नॉट मैच, आपने सारा व्हाइट पेपर इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट में निकाल दिया, जबकि आप खुद उस पार्टी को वोट नहीं दे पाए उतना कि वो पार्टियां इलेक्शन जीतती, वो पार्टियां इलेक्शन हार गई। तो इस मैंडेट को रिस्पेक्ट करना सीखिए, और अगर नहीं सीख सकते तो फिर आपका जीतना भी मुश्किल है। आप इसी तरह डिप्रेस रहोगे, आप इसी तरह नेगेटिव सोचते रहोगे और नेगेटिविटी फैलाते रहोगे।